हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बल्कि डिस्कस नहीं, ये वीडियो रहने वाली है एक प्रैक्टिस सेशन, जिससे आपको पता रहे कि आपकी तैयारी टीजीटी या फिर पीजीटी इंग्लिश की कैसी हो रही है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं ज़्यादा फोकस टीजीटी इंग्लिश के जो 4 राइटर्स हैं, एमिनेंट राइटर्स, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड दैट इज़ शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गॉल्सवर्दी एंड मिल्टन। सो ज़्यादातर क्वेश्चंस, बल्कि पूरी वीडियो पे उन्हीं के ही क्वेश्चंस, आपको एक दो शैली के भी दिख सकते हैं, बट बेसिकली मेरे जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम बेसिक राइटर्स की आपको कितनी नॉलेज है ये आपको पता लग सके, उसी के ऊपर ये वीडियो है। Now not wasting much of the time, we will now start with the video. But video start करने से पहले let me just remind you, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do subscribe it. Now let's get started with the video. So the first important question, the prelude presents the poet in quest of his dash, boyhood, identity, solitude, friend. सो हमें बताना है द प्रिल्यूड। पहली बात, द प्रिल्यूड काम किसका है? ये है काम वर्ड्सवर्थ का। सो इस काम में, इस वर्क में बेसिकली इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पोएम। तो इसके अंदर जो वर्ड्सवर्थ हैं वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, किस चीज़ को वो ढूंढते हैं। सो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा अगर आपने वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा है, अगर आपको द प्रिल्यूड की थीम पता है। सो जो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, आइडेंटिटी। सो द प्रिल्यूड में बेसिकली वर्ड्सवर्थ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेफर्स वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये देखा गया है एग्जाम में। एवर एंड्योरिंग मैन वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन, एस टी कॉलरिज, कीट्स या फिर बायरन? सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एस टी कॉलरिज। सो एस टी कॉलरिज ने एवर एंड्योरिंग मैन बोला है वर्ड्सवर्थ को। इन वर्ड्सवर्थ्स द सॉलिटरी रीपर इज, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, द सॉलिटरी रीपर। इसके अंदर जो सॉलिटरी रीपर है ये कौन है? अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स या फिर नन ऑफ द अबव? अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको ये आंसर ज़रूर पता होगा। अगर आपने मेरी वर्ड्सवर्थ के ऊपर, मैंने 4 से 5 या 5 से 6 वीडियोस डाली है जिसमें मैंने सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। सो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा है सॉलिटरी रीपर में। जो सॉलिटरी रीपर है वो कहाँ से बिलोंग करती है? स्कॉटलैंड से। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी दी बी ऑप्शन, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। Wordsworth comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with a। So एक इनकी पोएम है वर्ड्सवर्थ की, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसे लीच गैदरर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें वर्ड्सवर्थ का मूड बहुत ख़राब है। डेस्पोडेंसी मतलब ही इज़ वेरी काइंड ऑफ सैड, नॉट वेरी हैप्पी। तो उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है किससे बात करके? तो हमें उस इंसान का नाम बताना है कि वो कौन है। बेसिकली इंसान का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, बल्कि बता रखा है कि वो इंसान क्या काम कर रहा है। बोटमैन है, गर्ल कॉल्ड ल्यूसी है, लीच गैदरर है या फिर लिटिल कॉटेज गर्ल है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लीच गैदरर, ऑप्शन सी। सो एक ओल्ड मैन है जो कि लीचेस को कलेक्ट कर रहा है। सो उससे बात करके वर्ड्सवर्थ का मूड ठीक हो जाता है। और इस पोएम को हम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स? परहैप्स द प्लेनेटिव नमनेस फ्लो। द अबव मेंशन लाइन्स अपीयर इन विच पोएम? सो जो हमें 2 लाइन्स दिए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं पहले
सो लिटरली आपको लाइंस पूछी जाती है टेक्स्ट में से, बट ऐसा नहीं है किसी भी टेक्स्ट या पोएम से पूछ लेंगे, सारी ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइंस इम्पॉर्टेंट पोएम्स और टेक्स्ट से ही पूछी जाती हैं, ये नहीं कि किसी भी, बट इम्पॉर्टेंट। सो सॉलिटरी रीपर से ये लाइंस ली गई हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइंस है। तो हमें यही बताना है कि कहाँ से लाइंस ली गई हैं। मैंने आंसर ऑलरेडी बता दिया। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, द सॉलिटरी रीपर। ये पोएम बहुत छोटी सी है। आई वुड सजेस्ट कि आप इस पोएम को ज़रूर लाइन टू लाइन पढ़िएगा। एक डैफोडिल्स पोएम, वो भी लाइन टू लाइन में से पूछ ली जाती है। टिंटिन एबे की भी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस पता होनी चाहिए। सो वर्ड्सवर्थ की कुछ 5 से 6 ऐसी पोएम्स है जो आप अगर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी और वो ज़्यादा पोएम्स लंबी भी नहीं है। इन वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर इज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन आई गेस। सो सॉलिटरी रीपर कौन है? अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शंस दिए हैं, 1574, 1564, 1608 या फिर 1616। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1564। सो जो करेक्ट डेट है वो है 23 अप्रैल 1564। अब जो हमारे ये 4 राइटर्स हैं, इम्पॉर्टेंट राइटर्स जिनका मैंने शुरुआत में ही नाम लिया था, आपको इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट दोनों ही पता होनी चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में बहुत बार शेक्सपियर, मिल्टन, गॉल्सवर्दी या फिर वर्ड्सवर्थ की सीधा सीधा बर्थ डेट पूछी जाती है या फिर कब उनकी डेथ हुई थी। ज़्यादातर बर्थ डेट ही पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो आपको इन चारों एमिनेंट राइटर्स की डेट, स्पेशली बर्थ डेट पता होनी चाहिए। हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? अगर आपको शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ज़रूर पता होगा कि शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25, 49, 35 या फिर 37। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 37। सो शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेस लिखे हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक काम है शेक्सपियर द्वारा लिखा गया, ये हमें बताना है ये इसका जॉनरा, इसकी कैटेगरी क्या है। अगेन 4 ऑप्शंस दिए हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, प्रॉब्लम प्ले, ट्रैजिक कॉमेडी। सो आप स्पेशली ये ना वर्ड्सवर्थ से पूछे जाते हैं या फिर गॉल्सवर्दी से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि आपसे सीधा सीधा कैटेगरी पूछा जाता है उनके काम की। तो आई वुड सजेस्ट शेक्सपियर के आपको जितने भी सारे काम हैं उनकी आपको कैटेगरी या फिर जॉनरा पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने जितने भी शेक्सपियर के वर्क्स हैं उनकी डेट ऑफ पब्लिशिंग डिस्कस किया है और वो कौन सी कैटेगरी से प्ले बिलोंग करता है वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आई वुड सजेस्ट ज़रूर देखिएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द डी ऑप्शन, ट्रैजिक कॉमेडी। सो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रैजिक कॉमेडी है, किसके द्वारा लिखा गया? शेक्सपियर द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज फ्लाइज टू wanton boys are we to gods, they kill us for their sport, from which text the lines are taken from? सो भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये हमें बतानी है कि ये लाइन्स कौन से टेक्स्ट से ली गई है। दी ऑप्शंस आर सिम्बलिन, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, ओथेलो। तो आपको ऑप्शंस देख के तो पता लग गया होगा कि ये सारी ही लाइन्स शेक्सपियर के वर्क से ही बिलोंग करती हैं, ये जो लाइन्स हैं, क्योंकि सारे ही ऑप्शन शेक्सपियर के ही वर्क हैं। तो हमें बताना है कौन से वर्क से ये लाइन ली गई है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, किंग लियर। किंग लियर से ये लाइन्स ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द हॉटन पोएम्स ऑफ मिल्टन? हॉटन पोएम्स मिल्टन की कौन सी है हमें बतानी है। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड। सो बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं,
Aeropagitica, tenure of kings and magistrates, El Elguero, El Pincero on his blindness to the night angle. So जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो हॉटन पोएम्स से बिलोंग करती हैं यहाँ पे वो है ऑप्शन सी, एल एल्गेरो एंड एल पेंसेरोसो. सो मैंने और भी वीडियोस में डिस्कस करा है कि हॉटन पोएम्स कौन सी है, कौन कौन सी पोएम्स आती है हॉटन पोएम्स में, कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक हॉटन पीरियड था मिल्टन की लाइफ का. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है मेरी मिल्टन के ऊपर तो आप वो देख सकते हैं. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को. मोर ओवर अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सेट्स लाती रहूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. तो ऐसे ही मैं और प्रैक्टिस सेट्स लाऊंगी विद सो मैनी न्यू एंड डिफरेंट क्वेश्चंस. सो आप ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में एंड ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को. नाउ मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन. इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू द फॉल ऑफ एडम एंड ईव टेक्स प्लेस. सो हमें बताना है पैराडाइज लॉस्ट जो एक एपिक है मिल्टन द्वारा लिखा गया, इसमें एडम एंड ईव का फॉल कौन सी बुक में दिखाया गया है. क्वेश्चन पहले आ रखा है ये एग्ज़ाम में, सो हमें पता होना चाहिए इसका आंसर. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, दैट इज़ बुक 9. सो बुक 9 में एडम और ईव का फॉल दिखा रखा है पैराडाइज लॉस्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड फ्रॉम विच पोएम डज दिस लाइन टेक इन. सो ये जो लाइन है ओ स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ये कौन से टेक्स्ट से ली गई है हमें वो बताना है. सो 4 ऑप्शंस दिए हैं. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ एल एल्गेरो. ये लाइन एल एल्गेरो से ली गई है. Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. Who said these lines? Important lines है पोइट्री की. डेफिनेशन ये किसने दी है? अगेन कीट्स, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, शेली. 4 ऑप्शंस दिए हैं. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज शेली. नेक्स्ट. द मीनिंग ऑफ एल पेंसेरोसो इज द हैप्पी मैन, द थॉटफुल मैन, द रोमांटिक मैन या फिर द इडियोटिक मैन. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज द थॉटफुल मैन. सो एल पेंसेरोसो का मतलब है द थॉटफुल मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वॉज जॉन गॉल्सवर्दी बॉर्न. ओके, सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरे साथ आंसर्स दे रहे हैं या मुझसे पहले आंसर्स कर रहे हैं सो प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने सही रहे या फिर कितने गलत रहे. सो जॉन गॉल्सवर्दी कब बॉर्न हुए थे वो हमें बताना है. 4 ऑप्शंस दिए हैं. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 14 अगस्त 1867. क्वेश्चन 17. What was Galsworthy's pen name? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गॉल्सवर्दी का पेन नेम क्या था, किस नाम से वो शुरुआत में लिखते थे. अपना रियल नाम या ना यूज़ करते हुए उन्होंने एक अपना नाम अपना रखा था जिसके साथ वो अपने वर्क्स को पब्लिश करते थे. सो वो होता है पेन नेम और वही हमें पेन नेम बताना है कि गॉल्सवर्दी का पेन नेम कौन सा था. सिन जॉन, सर जॉन, ओ हेनरी या फिर साकी. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सिन जॉन. नेक्स्ट 18th क्वेश्चन. गॉल्सवर्दी को फाउंडेड विच इंटरनेशनल राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन. ये भी एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है कि जॉन वर्दी ने कौन सी इंटरनेशनल राइटर्स की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी थी. लिटरेरी विट्स, राइटर्स क्लब, IAF या फिर PEN पेन. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, जिनको गॉल्सवर्दी के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है होगी
उनको ये आंसर ज़रूर पता होगा इसका क्वेश्चन का. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ शेली हैज़ ग्रीक माइथोलॉजी. शेली की ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें ग्रीक माइथोलॉजी की बात कर रखी है. एलिस्टर, हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, प्रोमीथियस अनबाउंड या फिर द क्लाउड. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोमीथियस अनबाउंड. सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उनसे भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि इस वर्क का क्या थीम है. सो जो इनका वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड, ये ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रेड इन वेरियस चेम्बर्स, practiced almost not at all, and disliked my profession thoroughly. This statement is given by. ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है वो हमें बताना है. मिल्टन, विलियम ब्लेक, जॉन गॉल्सवर्दी या फिर वर्ड्सवर्थ. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है. सो इस वीडियो में बस इतना ही था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो दैट ऐसे ही मैं और वीडियोस के साथ आती रहूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.